हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। हम लोग का चैप्टर चल रहा है टेंस, और टेंस का हम लोग पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का ये इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर तक पिछला वीडियो तक समाप्त कर चुके थे लोग। और आज हम लोग पढ़ेंगे लोग इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस, और उसके आगे भी पढ़ेंगे लोग। आइए हम देखते हैं इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर और एक वाक्य। आइए यह रहा हमारा इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस, यानी उसका स्ट्रक्चर और एक एग्जाम्पल लिए और समझते हैं। कह रहा है ये भी जो इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है यह सेम इंट्रोगेटिव जैसा ही होगा, बस इसमें सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज हो जाएगा, तो यह इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर हो जाएगा। और इस पर एक वाक्य देखते हैं। वाक्य कहता है, सेंटेंस कहता है, क्या वह इस मकान में 10 वर्षों से नहीं रह रहा था। मतलब तीन चीज़ पहले पता कर लीजिए। यह हुआ हमारा सब्जेक्ट हुआ, और हमारा रहना रहना आना जाना खाना, यह क्या होता है, वर्ब होता है, क्रिया होता है। और हमारा मकान क्या हुआ, ऑब्जेक्ट हुआ, और सब अदर वर्ड्स में आएगा। आइए अब हम बनाते हैं इसको। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा तो हैड। उसके बाद से सब्जेक्ट हमारा क्या है, वह इस मकान में 10 वर्ष से नहीं रह रहा था, यानी हमारा सब्जेक्ट ही है, यानी वह है तो ही लगा देंगे। उसके बाद नॉट का यूज हुआ है, नहीं के लिए नॉट का यूज होगा। उसके बाद बिन यूज होगा, उसके बाद बिन, उसके बिन तो सबके साथ यूज होगा। और वर्ब का चौथा रूप, वर्ब हमारा क्या, रहना, यानी लिविंग, LIVING, लिविंग इन दिस रूम, यानी दिस रूम मतलब यह मकान में, कहाँ है, यहाँ है, इस मकान में, इस मकान का होगा दिस रूम, यानी दिस रूम। और देखिए, और कितने दिन से थे, यानी फॉर 10 ईयर, यानी 10 ईयर्स रह रहा है, 10 वर्षों से रह रहा है, 10 ईयर्स। ये हमारा क्वेश्चन मार्क लगेगा। और हमारा सेंटेंस मार्क यह तैयार हुआ, क्या वह इस मकान में 10 वर्षों से नहीं रह रहा था। हैड ही नॉट बीन लिविंग इन दिस रूम, रूम मकान का रूम भी लिख सकते हैं, फॉर 10 ईयर। अब देखते हैं क्वेश्चन सेंटेंस। आइए ये हमारा क्वेश्चन सेंटेंस का स्ट्रक्चर और एक एग्जाम्पल ये है। क्वेश्चन सेंटेंस का स्ट्रक्चर कहता है WH प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बी पर भरपूर प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स प्लस क्वेश्चन मार्क। तो हम आइए हम एग्जाम्पल को पढ़ते हैं। तुम इस विद्यालय में कब से पढ़ रहे थे। कब से पढ़ रहे थे, कब क्यों आया ना, तो कब क्यों, आइए इसको बनाते हैं। कब क्यों जानते हैं, कब क्यों कहाँ कैसे को शॉर्ट फॉर्म में WH लिखते हैं। कब का क्या होता है, व्हेन। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब तो हैड। उसके बाद सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट लगा दे। सब्जेक्ट हमारा क्या है, यू है, यह हमारा सब्जेक्ट है, यह हमारा वर्ब है, और यह हमारा ऑब्जेक्ट है, और सब अदर वर्ड्स में आएगा। तो वेन, WH के लिए, WH की जगह क्या लिखा गया, वेन, क्योंकि यहाँ पे WH की जगह क्या है, कब है। उसके बाद से हेल्पिंग वर्ब तो हैड हो गया। उसके बाद से सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारा क्या है, यू, तो यानी सब्जेक्ट हमारा हो गया यू। अब हम उसके बाद सब्जेक्ट के बाद लगाना है बिन, तो बिन लगा देंगे। उसके बाद बिन के बाद लगाना है भरपूर, तो भर हमारा क्या है, पढ़ना, तो रीडिंग लगा देंगे। और ये रीडिंग होता है पढ़ना का रीड, और उसका भरपूर होता है रीडिंग। उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाना, तो ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, पढ़ना का भरपूर हो गया रीडिंग। और हमारा ऑब्जेक्ट के बाद हमारा अदर वर्ड्स क्या है, इस विद्यालय, तो इस विद्यालय मतलब हमारा फॉर दिस स्कूल। तो हमारा सेंटेंस बनकर तैयार हुआ, व्हेन हैड यू बीन रीडिंग फॉर दिस स्कूल। तुम इस विद्यालय में कब से पढ़ रहे थे। अब हम देखेंगे क्वेश्चन प्लस नेगेटिव सेंटेंस। आइए यह रहा हमारा क्वेश्चन प्लस नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर सेम क्वेश्चन सेंटेंस जैसा ही रहेगा। इसमें सब्जेक्ट के बाद नॉट लग जाएगा, WH प्लस हैड प्लस बिन प्लस नॉट, हैड प्लस WH प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बिन पर भरपूर सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। अब इसको बनाते हैं। तुम इस विद्यालय में कब से नहीं पढ़ रहे थे, यानी तुम। हमारा कब कब कैसे आया था, WH के लिए आया था, WH का हमारा होता है वेन, तो वेन लिख देंगे। उसके बाद हैड, हेल्पिंग वर्ब तो हैड है। उसके बाद से हमारा सब्जेक्ट क्या है, तुम, तो यानी यू हो जाएगा। उसके बाद